चलो। जाने से पहले इसे पढ़ता जा। इसमें लिखा है मेरी आधी जायदाद का हकदार तू है, पर अगर मेरे मर्जी के खिलाफ तूने शादी की तो तुझे इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सोच ले, अब भी तू मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा? पंडित जी, मंत्र पढ़िए, मेरा पोता वापस लौट आया है। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेद स्वस्तिष्ठो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। आपको क्या लगा था कि पाखी मुझसे जायदाद के लिए शादी कर रही है, या मैं आपके इन पैसों के चक्कर में पाखी से शादी नहीं करूंगा? वाह, अगर आपने हमारे प्यार को समझने की जरा सी भी कोशिश की होती ना, तो ये करने का ख्याल ना आपके दिमाग में भी नहीं आता। कोई नहीं, आपकी जायदाद आपको मुबारक। डफर शंख, पछताएगा तू, पछताएगा, रोएगा, तड़पेगा। आशीर्वाद मांगा था बा, पर तुम्हारी नहीं। लेकिन आप सबका ना आशीर्वाद चाहिए हमें। और माँ, आपका भी। चलो पाखी। पाखी,
नाटक? कैसा नाटक? अगर बाकी धमकियों से काम नहीं बना तो ये हमारा आखिरी उपाय होगा। बस इस बॉटल में रखी विटामिन की गोलियों को आपको खाना है और नीचे जाके बीमार होने की एक्टिंग करनी। और हाँ, एक चिट्ठी भी लिखनी है जिससे ये लगे कि आपके बीमार होने में पाखी का हाथ है। लिखिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। ये लीजिए, वर वधु का गठबंधन कीजिए। हरि ओम मा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। अब वर वधु आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? फेरे हो जाएंगे। ये तूने क्या किया मेरे साथ? मेरी दवाइयों में क्या मिलाया तूने? भाभी, फेरे अधूरे छोड़ के जाना आज शगुन होता है। ये सारे नियम हम लोगों ने बनाए पंडित जी। मुझे देखने दीजिए मेरे भाभी के साथ क्या हुआ। मौसमी भाभी, हटिए, मुझे देखने दीजिए। अरे वसुधा बहन, डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर, क्या हुआ दीदी को? मौसमी, मौसमी आंखें खोलो मौसमी। अरे भाभी प्लीज जल्दी उठ जाइए। और ये सब नाटक करने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब शादी तो ना होके ही रहेगी। चुप कर। इन्होंने तो जहर खा लिया है। ये देखिए, ये विटामिन की बोतल है और इसमें जहर है। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके चलिए। हाँ हाँ चलिए। दीदी नाटक करती तो तुम समझ जाते नक्श, इसलिए विटामिन की गोलियों की जगह असली जहर की गोलियां डालती। नाटक से पर्दा उठ सकता है पर असलियत से नहीं। स्टमक पंप। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईशान, इससे कह दे मेरे सामने से दूर हो जाए, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। नजर रखना इन पर, कोई यहाँ से बाहर न जाने पाए।
सर, ये चिट्ठी हमें मौसमी जी के घर से मिली है। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आप सभी ये लेटर पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी मौत की जिम्मेदार पाखी है। वो जानती थी कि केवल मैं ही रिमझिम और नक्श की शादी रोक सकती हूँ, इसीलिए वो कल रात मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई थी और उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी नहीं रोकी तो वो मेरी जान ले लेगी। उसने कहा था कि मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मुझे कुछ होता है तो बस इतना करना है कि मेरी बहन की शादी नक्श से करा देना, ताकि नक्श उस पाखी से और उसके चंगुल से आजाद हो जाए जो सिर्फ उसकी दौलत के लिए उसे फंसाना चाहती है। मौसमी। पाखी ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, पकड़ लो इसे। इसने मौसमी का खून करने की कोशिश की है। सपने में भी नहीं सोच सकती थी मैं कि तू इतनी नीचे गिर जाएगी। नहीं बा, ये गलत है। पाखी ने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। अगर पाखी ने नहीं किया है तो क्या मेरी दीदी ने झूठ लिखा है? पाखी नहीं मारा है। इंस्पेक्टर, आपके हाथ में सबूत है ना, तो अरेस्ट कर लीजिए इसे। जब तक इस लेटर का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। डॉक्टर, मौसमी कैसी है? जहर तो हमने निकाल दिया है, पर उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। वो देख तो सकती हैं, मगर किसी से कोई बात नहीं कर सकती। दीदी होश में है, कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। क्या मौसमी जी से हम मिल सकते हैं? उनका बयान लेना है। देखिए, अभी वो ओटी में है। जैसे ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं वैसे ही आप उनसे मिल सकती हैं, मगर वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है। मौसमी जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी ऐसी हालत किसने की? आप चाहें तो इशारे से बता दें। सर, डॉक्टर, क्या हो रहा है इन्हें? डॉक्टर, आई एम सॉरी, ये कोमा में चले गई है। दीदी, क्या हुआ? नहीं, नहीं। छोड़ो मुझे। डालो इसको। कहाँ ना?
साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं किया है, बेकसूर हूँ मैं। मेरी बात तो सुनिए। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं बेकसूर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों मारूंगी किसी को? सर, बाकी सर नहीं, मैं नहीं, तुम जानते हो ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें तो यकीन है ना मेरे ऊपर? मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, पूरा भरोसा है मुझे तुम पे। इंस्पेक्टर सर, सर मैं जानता हूँ सर, पाकी कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती है सर। ये जरूर किसी की साजिश है। और सर मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि मौसमी भाभी ने उस चिट्ठी में झूठ क्यों लिखा था, क्योंकि सर पाकी उनसे कभी मिलने गई नहीं, तो धमकी कहां से देगी? सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूं सर, प्लीज पाकी को छोड़ दीजिए। सर बेकसूर है पाकी सर। सर उसने किसी के खून करने की कोशिश नहीं की। सर आप सुन रहे हैं ना मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? सर मेरी पाकी ने कुछ नहीं किया है सर। सर आप खुद ही सोचिए सर, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप लोगों को घर पे क्यों बुलाता? सर मेरी पाकी ने कुछ नहीं किया है सर। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैं कुछ एकदम चुप, आवाज नीचे। ये पुलिस स्टेशन है और ये जो दलीलें दे रहे हो ना, ये कोर्ट में जाकर सुनाना। और अब एक लफ्ज भी बोला ना तो उठाकर बंद कर दूंगा अंदर, समझ गया? मेरी पाकी ने कुछ नहीं किया है सर। चुप हवलदार, ये अंदर न जाने पाए ध्यान रखना। लेकिन सर मैं आपसे किस सर? ममता जी, ममता जी, क्या कर रही हैं आप? उठिए। मेरी पाकी को बचा लीजिए ममता जी। आप तो जानती हैं कि उसने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोलती है, पर वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि दुनिया उसे मजबूर करती है। पर वो किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ममता जी उसे बचा लीजिए। उठिए, उठिए जानकी जी। ये मैं जानती हूँ पाकी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूँ? मौसमी ने पाकी का नाम लिया है। मुझे माफ कर दीजिए जानकी जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। होश में आओ मौसमी, मौसमी होश में आओ और सबको बता दो कि मेरी पाकी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है। पाकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब भी तुझे इस पर यकीन है? मौसमी के खत के बाद भी तेरी आंखें नहीं खुली? इसने नहीं किया तो किसने किया? ए छोकरी, क्या बिगाड़ा है मेरे परिवार ने तेरा? मेरे पोते को फंसाया, घर की बहू को मारने की कोशिश की। किस लिए? जायदाद के लिए? या कोई बदला ले रही है? तो सच बोल पाकी, कोई बदला ले रही है तू? अरे बस कीजिए बा, क्या इल्जाम लगा रही हैं आप पाकी पे? इल्जाम मौसमी ने खुद लगाया है। अधमरी हालत में भी इसकी तरफ इशारा किया था उसने, क्योंकि इसने उसे मौत के मुंह में ढकेला है। डपोशान, अब तो परिवार का साथ दे दे। अब मैं कहाँ जाऊंगी बा? दीदी चाहती थी कि मैं उनकी देवरानी बनूं। चिट्ठी में भी उन्होंने यही लिखा था। अब तो बा मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मौसमी की इच्छा जरूर पूरी होगी। अगला मुहूर्त रात 9 बजे है। नक्श की शादी ठीक 9 बजे
रिमझिम के साथ होगी।